क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आप किसे मैं कहते हैं? आपका शरीर कोई इकाई नहीं बल्कि लाखों करोड़ों ऐसी इकाइयों का एक संग्रह है जिनमें से किसी को भी आप मैं नहीं कह सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल्स यानी कोशिकाओं की। एक प्रकार से देखें तो आपका शरीर करोड़ों सेल्स की एक सोसाइटी है। लाखों करोड़ों सेल्स प्रतिदिन मरते और पैदा होते हैं, लेकिन इनका ये समाज निरंतर चलता रहता है। ये सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर बहुत से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गन्स बनाते हैं जो शरीर के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड को प्रोसेस करना, महसूस करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना आदि। इनमें से किसी भी सेल को आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ, क्योंकि इसे आपसे अलग कर दिया जाए तो भी आप रहेंगे। तो सवाल उठता है कि आप कौन हैं? करोड़ों सेल्स से मिलकर बने इस शरीर रूपी माया में आपका अस्तित्व कहाँ है? आपके शरीर का प्रत्येक सेल एक जीव है जो 50,000 तरह के प्रोटीन्स से मिलकर बना है। इसमें चेतना है। ये सेल्स अपने आप को अनुभव करते हैं। यदि आपके शरीर से कुछ सेल्स को निकालकर अनुकूल वातावरण में रख दिया जाए तो ये कुछ देर तक जीवित रहेंगे। यानी सेल्स आपके बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप सेल्स के बिना नहीं, क्योंकि अगर आपके सारे सेल्स ले लिए जाएं तो आप रहेंगे ही नहीं। इस बात को ठीक से समझने के लिए आइए हम एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। आप जानते होंगे कि आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी आम हो गई है। एक इंसान के शरीर के ऑर्गन्स को दूसरे इंसान के शरीर में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आँखें, त्वचा, किडनी, मांसपेशियां और यहाँ तक कि दिमाग भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो क्या होगा यदि हम दो व्यक्तियों के शरीर के सारे सेल्स को एक एक करके आपस में बदल दें? तो प्रश्न ये है कि क्या इन दोनों व्यक्तियों का अस्तित्व भी आपस में बदल जाएगा या केवल इनके शरीर ही बदलेंगे? इस एक्सपेरिमेंट से शायद हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम किसी अन्य व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न हैं, और हमें जिस अस्तित्व का आभास होता है क्या वो वास्तविक है या केवल एक इल्यूजन है। वास्तव में हमारा शरीर जितना स्थायी लगता है उससे अधिक ये परिवर्तनशील है। हमारे शरीर के सभी सेल्स को हमारे जीवन काल के दौरान मरना पड़ता है। कोई भी सेल नहीं जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहे। लगभग 3 करोड़ सेल्स इस वीडियो को देखने के दौरान ही मर चुके हैं। हमारे शरीर के 10 लाख से भी ज़्यादा सेल्स प्रत्येक सेकंड में मरते हैं और इतने ही नए सेल्स पुनः पैदा हो जाते हैं। 7 साल में हमारे शरीर के सभी सेल्स रिन्यू हो जाते हैं, यानी हर क्षण आप पहले से अलग व्यक्ति होते हैं। इस शरीर की कभी एक बार में मृत्यु नहीं होती। आपके शरीर का कुछ भाग लगातार मरता रहता है। मृत्यु होने पर तो केवल इन सेल्स की पुनर्जन्म की प्रक्रिया बंद हो जाती है, वो भी अचानक से पूरी तरह नहीं। कुछ सेल्स मरने के बाद भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बुढ़ापे तक जीवित रहने वाला कोई व्यक्ति खरबों सेल्स का घर हो चुका रहता है। जिस प्रकार किसी देश में लाखों व्यक्तियों की मृत्यु होती है और लाखों नए शिशु जन्म लेते हैं, यानी आप स्वयं को जिस शरीर में देखते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया स्नैपशॉट है। किंतु कभी कभी ये सेल्स मरना बंद कर देते हैं। इन सेल्स को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर सेल्स दरअसल कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं होते। ये हमारे ही शरीर के सेल्स होते हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर अमर बनने का प्रयास करते हैं। ये सेल्स अपने सर्वाइवल को आपके शरीर के सर्वाइवल से अधिक इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर से लिए गए कैंसर सेल्स हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि वो व्यक्ति भी इन सेल्स में जीवित है जो हजारों सालों पहले मर चुका था? ये कल्पना फिर से हमारे अस्तित्व को सवालों से घेर देती है। क्या आप अपने शरीर के इन सेल्स को अपना कह सकते हैं? लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक डीएनए होता है, और ये भी माना जाता था कि किसी शरीर के सारे सेल्स का जेनेटिक कोड एक जैसा होता है। लेकिन ये भी गलत है। हमारे डीएनए में मौजूद जीनोम परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। खास तौर से हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स, जिनमें 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस पाए जाते हैं। म्यूटेशंस यानी डीएनए के बदलाव, यानी आपका डीएनए भी आपकी पहचान नहीं है। ह्यूमन जीनोम का 8% उन वायरसेस से बना है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को इन्फेक्ट किया था,
और लाखों साल पहले हमारे साथ जुड़ गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक प्रकार से सेल का पावर प्लांट होता है, वो कभी बैक्टीरिया हुआ करता था जो हमारे पूर्वजों के सेल्स में मिल गया था। हमारे शरीर में लाखों सालों से रहने के बावजूद इस बैक्टीरिया का अपना स्वयं का डीएनए आज भी इसमें मौजूद है। अब आइए ढूंढते हैं इसका जवाब। आप जानते हैं कि आप अरबों खरबों छोटे सेल से बने हैं जो और भी छोटे डीएनए से बने हैं। ये सभी चीज़ें स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील हैं और इसी प्रकार लगातार परिवर्तित होते शरीर में हम कहाँ हैं इसकी सीमाएं कभी निर्मित नहीं की जा सकती। हमने इनके माध्यम से चेतना को पाया और आज हम इतने सक्षम हैं कि हम इन सारी जटिलताओं को समझ सकते हैं। इस पूरे शरीर रूपी माया का यदि कोई अस्तित्व है तो केवल इस क्षण भर के लिए है और अगले ही पल इसका पैटर्न बदल जाता है। पर ये पैटर्न, ये श्रृंखला कैसे शुरू हुई, कैसे पहला मनुष्य अस्तित्व में आया, ये देखिए अगले वीडियो में।